जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि उसे तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब यह सोचने की बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई? आखिर जो इंसान जो कर्म अभी करता है उसका फल उसे अभी क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे यह भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्मों को तो कोई याद नहीं रखता, अगर पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा? क्या सच में जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वह पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर कर्म का कोई और चक्कर हमारा जीवन निर्धारित करता है? अगर यह बात आप समझ लेते हैं तो आपके मन से कर्म के बारे में सारी गलत धारणाएं टूट जाएंगी, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, और कर्म किस प्रकार काम करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनकी एक शिष्य ने पूछा कि ही बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार में हमें इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। यह सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं कर्म को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपनी प्रजा के बीच में जाता हूँ। वह अपने मंत्री को साथ लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख स्मृति देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसे ही अपने मंत्री के साथ बातें करते हुए राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। उसे गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना डालूं। राजा यह बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और उनके बीच दूसरी बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई वो बात घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उसे दुकानदार को फांसी की सजा दे बिना कोई बात की। ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे आ सकता है? इसी सोच विचार के कारण वह मंत्री रात भर सो नहीं पाया, और सुबह उठते ही वह उस बाजार की तरफ निकल गया जहां पर उस दुकानदार की दुकान थी। वहां पहुंचने के बाद उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वह दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता, वो हमेशा चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में यह बात सुनने के बाद वो मंत्री उस दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान पे आते हैं, मेरी लकड़ियों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई खरीदना नहीं है। इसीलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, और यही कारण है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर दुखी ही रहता हूँ। यह सुनने के बाद भी मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को इसे फांसी देने का ख्याल कैसे उठा। इसके बाद उस दुकानदार से पूछता है कि मान लो अगर इस राज्य के राजा मर जाए तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है कि फिर मैं इस राज्य के राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वो मरेगा तो उसके दाह संस्कार में मैं अपने चंदन की सारी लकड़ियां दे दूंगा, जिससे दूसरे राज्य के लोगों को भी मेरी लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग मेरी लकड़ियां खरीदने के लिए आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में वो ख्याल क्यों उठा था। वहां से जाने से पहले मंत्री उस दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर वो मंत्री राज्य में आता है और वो लकड़ियां राजा को भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे उसने आपके लिए यह चंदन की लकड़ियां भेंट में भेजी हैं। यह सुनने के बाद राजा ने उन लकड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने उन लकड़ियों के करीब जाकर उन्हें सूंघना शुरू किया और उनकी खुशबू से राजा मदहोश हो गया। उसे वो खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अपने मंत्री को कुछ सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि ये मुद्राएं तुम उस दुकानदार को भेंट कर देना और उससे कहना कि जब भी हमारे राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो उसी की दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंत्री प्रसन्नता पूर्वक राजमहल से रवाना हो जाता है। वह सोचकर खुश हो रहा था कि राजा के मन का ख्याल
अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार कभी नहीं आएगा, और यही सोचते सोचते वो मंत्री इस दुकानदार की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे वह स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि यह मुद्राएं राजा ने आपके लिए भेंट में भेजी हैं। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजा का मंत्री। पहले तो यह सुनकर दुकानदार घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा के मरने की बद्दुआ की थी। उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने राजा को यह बात बता ना दी हो, लेकिन मंत्री ने उसके विचार बाप लिए और उसने उसे सांत्वना दी कि उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद दुकानदार बहुत लज्जित होता है। वो मंत्री से माफी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भाव है, किसी ने कहा कि कर्म वो है जो हम करते हैं। यह सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की क्रिया करने से यह तो जान लेते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन यह कभी अनुमान नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने से पहले उसके मन में उस कर्म को करने का विचार उठा होगा और उसी के बाद उसने वो कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से ही कर्म का आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे पनप रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है और वो हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये बुरे कर्म कर रहा है तो इसे इसका परिणाम अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़े। परमात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है, आपके विचारों में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी यातना सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा करता तो किसी और पे है, लेकिन यातना वही सहता है। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है, तो उसी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती है, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और यह सब ठीक उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उसे कर्म का फल नहीं मिल रहा था, यह कर्म का फल हमें कर्म करते वक्त ही मिल रहा था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो भी क्रिया हम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी अभी होगी। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आती है। गेंद का टकराना और उसका दीवार से टकराकर वापस आना ये उसी पल हुआ था जब हमने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज गेंद फेंकी और वो टकरा के कल हमारे पास वापस आ रही है। उसी तरह जिस समय हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी उसी समय होती है। बस हमारी अनुचित सोच और सुनी सुनाई बातों की वजह से हमें लगता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों के फल इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। अब आप यह सवाल कर सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन ठीक से नहीं चलता, उनका जीवन डगमगाता रहता है। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता, फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरीके के काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर लिए हैं वह हमारे साथ ही जुड़े रह जाते हैं। और जब हम कोई अगला जन्म लेते हैं तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों के सोचने में और उनके कर्म करने में बहुत भेद होता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि पैदा होते ही तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार होते हैं जो उनसे अलग अलग तरह से कर्म करवाते हैं, अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित करते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है, तो ये सब उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं।
इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म का देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार पर से पानी टपकता है और उससे एक लकीर बन जाती है, और जब बार बार उसे लकीर से पानी आता है तो वहां पर वह लकीर और भी की हो जाती है, और अगली बार जब भी बारिश होगी तो ज्यादा संभावना है कि पानी उसी लकीर से बहेगा। उसी तरह बार बार किए हुए कर्म संस्कार बन जाते हैं, और ज्यादा संभावना बन जाती है कि बच्चा उन्हें संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।